हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, खुशामदीद एंड बखैर रागले टू वन ऑफ योर फेवरेट चैनल बागवान एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस मेथड से, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है, बताई जाती है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है और उसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जो तरीका बताया जाता है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक और मैट्रिक्स के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो दोस्तों, अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके लिए क्या है कि हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ पर एक फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फिर क्या है कि फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर एक सेकंड एलिमेंट बनेगा, और इसी तरह सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर एक थर्ड एलिमेंट बनेगा, और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर एक फोर्थ एलिमेंट बन जाएगा। और इसी तरह जब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आंसर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मसला इसमें यह है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर एक बच्चा इसको सॉल्व कर रहा होगा तो वो इसमें रो कॉलम, कौन सा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कॉलम और जो रो है, इसके चक्कर में जो है ना क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कौन सा रो किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो, कौन से रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है ये वाला। लेकिन दोस्तों, मैं अभी आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और स्क्वायर के अलावा भी जो मैट्रिक्स हैं, मे बी वो भी इस ट्रिक में कवर हो जाएंगे, वो भी इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है वो आप हमारी इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले वो ट्रिक सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक यूनिक और सिंपल मेथड बताने वाले हैं और इसमें आपके गलती के चांसेस भी कम से कम होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर 2 मैट्रिक्स की, उसके बाद हम 3x3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेंगे। अब हम एक जनरल में बात करते हैं। लेट सपोज हमें ये दो मैट्रिक्स गिवन है जिनमें से एक मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं ए बी सी डी और दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक तो ये है कि आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट बना लेने हैं, और ये ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी आसानी के लिए बनाने हैं। मतलब यह है कि अगर आप ये ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो भी क्वेश्चन तो भी सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट बनाने का एक फायदा यह है कि अगर मैट्रिक्स में कहीं पर माइनस साइन हो, कहीं पर माइनस में नंबर हो, तो उसमें आपकी गलती आ सकती है अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो ब्रैकेट लगाने से यह होगा कि आपको प्लस माइनस की कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस तरह दो ब्रैकेट, फिर प्लस साइन के साथ दो ब्रैकेट, फिर इसी तरह दो ब्रैकेट प्लस साइन के साथ, इस तरह आपने ब्रैकेट बना लेने हैं। अच्छा, अब अगर आप ब्रैकेट बनाने के बाद देखोगे तो ये चार ब्रैकेट, तो ये सब ब्रैकेट होंगे 16। मतलब क्या है कि ये सारे ब्रैकेट 16 हैं और यहां पर 4 एलिमेंट ये हैं और 4 एलिमेंट ये हैं। मतलब ये है कि ये 8 एलिमेंट हैं और ये 16 ब्रैकेट हैं। मतलब हमने हर एक एलिमेंट को 2 मर्तबा प्लेस करना है, और कहां प्लेस करना है आइए इसको देखते हैं। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स के आपने जो एलिमेंट है ए बी सी डी, इन एलिमेंट्स को आपने सेम एज इट इज यहां पर उतार देना है। पहले वाले ब्रैकेट में ए, फिर प्लस के बाद वाले ब्रैकेट में, याद रखिएगा, प्लस के बाद वाले ब्रैकेट में बी, और फिर उसके नीचे सी, और इसी तरह बी के नीचे डी। जिस तरह आपके पास ये ए बी सी डी जिस सीक्वेंस में गिवन है ए बी सी डी, उसी तरह आपने ए बी सी डी को लिख लेना है। और जैसे आपने ए बी सी डी को यहां लिखा है, सेम एज इट इज आपने यहां पर भी लिख देना है। यहां पर कैसे, ए, फिर प्लस के बाद बी, फिर यहां सी और प्लस के बाद डी। मतलब क्या है कि हमने हर एक एलिमेंट को 2 मर्तबा प्लेस कर दिया है। अब इस मैट्रिक्स का काम हुआ खत्म। अब इस मैट्रिक्स की बारी आती है कि इसके एलिमेंट्स को हम कहां पर प्लेस करें। तो याद रखिएगा, इसके जो एलिमेंट्स को हैं उसको आप जरा सा ध्यान से देखिए। इसके एलिमेंट को हम प्लेस करेंगे कॉलम वाइज। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो हमारा
फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हमने प्लेस करना है 1 और नीचे कॉलम में 1, ठीक है। उसके बाद ये आता है 3 को हमने प्लेस करना है यहां पर 3 और इसी तरह उसके नीचे कॉलम में 3, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 2 की, 2 को आप प्लेस करेंगे यहां और उसके साथ इसी के बिल्कुल नीचे यहां, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 4 की, तो 4 को आपने यहां और यहां पर प्लेस कर देना है। मतलब ये तो मैंने 1 2 3 4 गिवन था, इसलिए मैंने 1 2 3 4 के अलावा कोई भी नंबर गिवन होंगे तो आपने क्या करना है, आपने पहले नंबर को ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे यहां पर इस कॉलम वाइज पुट कर देना है, प्लेस कर देना है। दूसरे वाले एलिमेंट को आपने, ये तीसरा एलिमेंट है बेसिकली, इसको आपने यहां पर इन दोनों प्लेसेस पर प्लेस कर देना है। इसी तरह 2 और 4 को भी प्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये अल्फाबेट्स में गिवन है तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम जैसे बुक का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके, ताकि ये मेथड हमें और भी क्लियरली आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों बुक का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आइए दोस्तों अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये मेथड और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर 2 है। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके एलिमेंट है 1 0 3 और -1, और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट है -1 -2 2 और 4। अब अकॉर्डिंग टू मेथड क्या है कि ये जैसे ये एलिमेंट लिखे हुए हैं सेम एज इट इज आपने उठा के यहां पर पुट कर देने हैं। जैसे यहां पर 1 है तो यहां 1, 0 है तो प्लस के बाद यहां पर 0, 3 है तो यहां पर 3 और यहां पर प्लस के बाद -1, ठीक है। अब जैसे आपने यहां पर ये एलिमेंट प्लेस कर दिए हैं सेम एज इट इज आपने यहां पर भी प्लेस करने हैं। यहां पर क्या है जी, यहां पर है जी 1 प्लस के बाद 0 और यहां पर 3 और प्लस के बाद यहां पर है -1, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हमने यहां पर प्लेस कर दिया है। अब बारी आती है इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स में क्या है कि इसका जो पहला एलिमेंट है -1, वो -1 दोनों जगह पर यहां पर आ जाएगा, ये और इसके नीचे। इसी तरह जो इसका थर्ड एलिमेंट है 2, ये आ जाएगा यहां और इसके सेम एज इट इज नीचे। अब बारी आती है -2 की, तो -2 प्लेस हो जाएगा, -2 और -2 यहां पर। अब 4 को कहां प्लेस करना है, 4 को प्लेस करना है इधर और इधर, ठीक है दोस्तों। इस तरह हमने इस मैट्रिक्स के भी सारे एलिमेंट्स को यहां पर प्लेस कर दिया है और सारे जो हमारे छोटे ब्रैकेट है वो कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। अब हमने सिंपल इसको कैलकुलेट करना है और अपने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकालना है। तो देखो ये 0 2 0 -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहां आ जाएगा -1, 3 1 जा, ये माइनस के साथ -3 और ये माइनस के साथ -2, यानी कि -3 -2 ये हो जाएगा जी -5। और यहां पर क्या होगा जी, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो 2 1 जा, ये हो जाएगा जी -2 और ये हो जाएगा जी -2 -3 2 6 और 4 1 4, यानी कि 6 और 4 ये हो जाएंगे जी -10। तो इस तरह दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ, और गलती के चांस भी बहुत ही कम है इस मेथड में। तो इस तरह दोस्तों आप 2x2 के मैट्रिक्स को बहुत ही आसानी के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मतलब यह है कि आप अब इस मेथड को अपने जो आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपके बुक के क्वेश्चन होंगे, जो आप कहीं भी आप मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हो, तो इस मेथड को आपने उन क्वेश्चन पर अप्लाई करना है और अप्लाई करके हमें कमेंट में बताना है कि क्या इस मेथड से आपके आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3x3 के जो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने 2 ब्रैकेट प्लस फिर 2 ब्रैकेट फिर प्लस फिर 2 ब्रैकेट, यानी कि आपने टोटल 6 ब्रैकेट इस तरह से बनाने हैं और इस तरह के आपने 3 मरतबा आपने इसको रिपीट करना है। और इसी तरह आपने 3 बार ये काम भी करना है, मतलब ये है कि आपने 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट और उसके बाद 2 ब्रैकेट। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए है, मतलब अगर आप ये चाहो कि यार ये ब्रैकेट इतने सारे ब्रैकेट हम बनाएंगे तो कितना सारा टाइम लग जाएगा, तो ये ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लस माइनस की गलती को बचाने के लिए है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको प्लस माइनस की सिर्फ थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आपके जो एक्चुअल आंसर होगा उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह ब्रैकेट शुरू में आप इस तरह ब्रैकेट से इस मेथड को अप्लाई करें, और जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते जाएंगे इस मेथड में, उसके बाद आप बगैर मेथड के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3x3 के लिए क्या करना है, 3x3 के लिए भी बिल्कुल सेम मेथड है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHIJK और यहां पर एक दूसरा मैट्रिक्स है जो 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं।
हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है इसको आपने सेम एज इट इज यहां पर इनमें पुट कर देना है। और इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि हर एक एलिमेंट 3 मरतबा प्लेस होगा। जैसे उस वाले में क्या था कि हर एलिमेंट 2 मरतबा प्लेस हो रहा था 2x2 के मैट्रिक्स में, इसमें क्या है कि हर एलिमेंट को 3 मरतबा आपने प्लेस करना है। तो इसको कैसे प्लेस करना है, देखो इसको कैसे प्लेस करना है कि ये आ गया A, फिर प्लस के बाद आ गया B, फिर प्लस के बाद आ गया C, फिर यहां से D, फिर प्लस के बाद E, फिर प्लस के बाद F, फिर यहां से F I, फिर प्लस के बाद J, फिर प्लस के बाद K। इस तरह आपने जैसे ये ABCDEFGHIJK लिखा हुआ है, इसके बदले जो भी नंबर लिखे हुए होंगे वो नंबर आपने सेम इसी तरह एक नंबर, फिर प्लस के बाद दूसरा नंबर, फिर प्लस के बाद दूसरा नंबर, सेम एज इट इज आपने ये पूरा मैट्रिक्स उठा के यहाँ पर प्लेस कर देना है। और इसी तरह जैसे जैसे ABCD आपने यहाँ पर प्लेस किए हैं, जिस तरह सीक्वेंस से नंबर आपने यहाँ पर प्लेस किए हैं, उसी सीक्वेंस से आपने इस वाले में भी नंबर प्लेस कर देना है और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट में भी नंबर को प्लेस कर देना है। यानी कि यहां पर भी ABCDEFGHI और फिर यहां पर भी ABCDEF और GHI। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने इस पूरे मैट्रिक्स को 1, 2 और 3 मरतबा प्लेस कर देना है। उसके बाद बारी आती है इस वाले मैट्रिक्स की, जो सेकंड मैट्रिक्स होगा 3x3 वाले मैट्रिक्स का, तो उसको कहां प्लेस करना है। उसमें याद रखिएगा ये जो आपका पहला एलिमेंट है, जो 3x3 के मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है, उसको आपने यहां पर 1 1 1 करके प्लेस कर देना है। यानी कि यहां पर जो भी एलिमेंट होगा उसको आपने 3 मरतबा प्लेस करना है और उस 3 की पोजीशन क्या है कि कॉलम वाइज 1 1 1 यहां पर पुट कर देना है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आपने कॉलम वाइज 3 मरतबा पुट करना है, यहां पर B के साथ 4 4 4। फिर जो अगला एलिमेंट है 7, उसको आपने 7 7 7 यहां पर प्लेस कर देना है। उसके बाद बारी आती है 2 5 और 8 की, तो यहां पर 2 2 2 5 5 5 और यहां पर 8 8 8। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बारी है 3 6 और 9 की। ये यहां जस्ट एक नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन आप जब बुक के क्वेश्चन करोगे उसमें यहां पर 1 2 3 तो एग्जैक्टली नहीं होंगे, वहां पर कुछ और नंबर होंगे। तो जिस पोजीशन पर, असल बात आपको बताना है पोजीशन का, कि जिस पोजीशन पर जो नंबर होगा उस पोजीशन जो नंबर की बन रही है उसी पोजीशन पर आपने वो नंबर को प्लेस कर देना है और बाद में कैलकुलेशन करके आपने आंसर निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है 3 3 3, फिर 6 6 6 और यहां पर 9 9 और 9। ठीक है, इस तरह फिर आप इन सबको प्लस माइनस करोगे, यहां पर एक नंबर आ जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करके यहां एक नंबर आ जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करके इस तरह 3 3 और 3, यानी कि आपके एक यहां पर एक मैट्रिक्स बन जाएगा। वो मैट्रिक्स आपके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये मेथड भी आप अपने बुक के क्वेश्चंस में जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक में शायद ऑर्डर 2 तक के पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस मेथड से 3x3 के जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है उसको आप इस मेथड से भी लाजमी करके चेक करिएगा। इंशाल्लाह हो सकता है इंशाल्लाह आपका आंसर जरूर सही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये ट्रिक, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हमारी और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये पता लग सके कि मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि मैथ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक्स लाते रहेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।